ओके, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास 10 CBSE। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोथ। तो यहाँ पे हमें दोनों मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है। ठीक है, पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। तो देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा तो 3x, 2 का मल्टीप्लाई 2y के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, नीचे का नीचे से मतलब 3 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो 6 है ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 3x माइनस यहाँ पे 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई y के साथ तो y अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3 3 जा 9। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब हमने दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब हम लोग एक एक मेथड लगाएंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x कट जाएगा और सिर्फ y बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 पहले लिख लेते हैं हम लोग। 2 क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये देखो 3x कैंसिल हो गया, यहाँ पे -4y और एक और y मतलब -5y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 9 + 6 मतलब 15। ठीक है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 15/5। ये नेगेटिव था तो 5 1 = 5, 5 3 = तो -y इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू -3 मिल गया हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये y इक्वल टू -3 को एक सिंपल से इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में ही रख देंगे, काफ़ी छोटा सा है। तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है 3 इंटू एक्स माइनस वाई, तो y की जगह पे मैं डायरेक्टली -3 लिख रही हूँ। तो मैं पहले इक्वेशन लिख ही देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैंने 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 लिख लिया है। तो 3x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे -3 लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x क्या मिल जाएगा 6/3 मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ से फाइनली मुझे मिला x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। तो ये रहा मेरा एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में वापस से हम 1 और 2 यूज़ करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 2 से मैं 3x का वैल्यू निकाल रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, पहले लिख लेती हूँ। ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 3x का वैल्यू क्या आएगा 9 + y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब मैं लिखूँगी पुट 3x इक्वल टू 9 + y इन इक्वेशन 1। मतलब ये जो 3x इक्वल टू 9 + y है उसको इक्वेशन 1 में मैं रख रही। देखो यहाँ पे भी 3x है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख रही हूँ। तो ये है 3x + 4y इक्वल टू -6।
3x की जगह पे मुझे 9 + y रखना है, तो ये लो रख दिया 9 + y + 4y एज इट इज़ और -6 एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 5y = -6। तो 5y क्या हो जाएगा -6 - 9, राइट। तो 5y होगा -15, तो y क्या हो जाएगा -15/5, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, सॉरी -3 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये y =-3 मैं कोई भी एक इक्वेशन में रख देती हूँ। पुट y =-3 इन इक्वेशन 2 में रख रही हूँ मैं। 2 क्या है मेरा, 2 है 3x - y = 9, तो लिख देते हैं 3x - y = 9। y का वैल्यू -3 रखना है, तो 3x एज इट इज़ माइनस, यहाँ पे -3 = 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + 3 = 9। 3x = 9 - 3 हो जाएगा, 3x = 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 6/3, मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = मतलब 2 मिल गया। तो यहाँ पे भी मुझे x = 2 और y = -3 मिला। ठीक है, तो दोनों मेथड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है सेम आंसर, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यहाँ पर भी वही आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।